अस्सलाम वालेकुम जी। IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है उसकी जानिब से पिंक रिबन के हवाले से बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद चीज़ें जो हैं वो उनको डिस्प्ले किया गया है। ये है क्या, इसका थीम क्या है और बच्चों ने क्या काम किया है और इस पूरी नुमाइश का मकसद क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मेरे साथ मौजूद हैं मैम मारिया अंसारी। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज तो बड़ा खूबसूरत और हर तरफ पिंक ही पिंक है। बुनियादी तौर पर ये है क्या और इसके पीछे क्या मकसद क्या है? बेसिकली औरतों का सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त हमारे पाकिस्तान में चल रहा है वो हेल्थ इशू है। और हेल्थ में भी जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमें लगता है कि ये औरतों की बीमारी है, ये सिर्फ औरतों को लग सकती है, मर्दों को लग नहीं सकती। ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अब देखा जाए हर 20 में से एक मर्द को भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अगर आपके जेनेटिक में है, आपके पेरेंट्स में से अल्लाह माफ़ करे किसी को है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से है, उसमें इशू यही आ रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़कियों में ही इनहेरिट होगा, वो लड़कों में भी उतना ही इनहेरिट होता है। इस चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए हमने छोटी सी एक्टिविटी कराई है। तमाम कॉलेजेस में इन्वॉल्व था, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक। तो ये हमारे वर्डी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब की बहुत मेहरबानी कि वो इस तरह के अवेयरनेस एक्टिविटीज़ का हमें परमिशन देते हैं। हमारे डीन जावेद हसन चांडियो साहब का बहुत शुक्रिया जो हमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करते हैं कि हम करें। अब इन एक्टिविटीज़ को करने का मकसद ये था कि हम बच्चों को बता सकें हाउ दे कैन सेल्फ एग्जामिन देयर सेल्फ, हाउ दे कैन अवेयर कि अगर उनके घर में किसी को है, उनकी माँ, उनके फ़ीमेल में उनकी बहन है या कुछ है, तो वो उसके लिए इनिशिएट लें, उसके लिए इलाज की तरफ जाएं, ना कि इसको छुपाया जाए। लोगों को लगता है पेट जस्ट अ बॉडी पार्ट, ये आपकी जिस्म का हिस्सा है। जैसे आपकी टांग में दर्द हो, आप जितना दर्द महसूस करते हैं यहाँ पे भी उतना ही दर्द होता है। तो इस दर्द को अपने अंदर दबाने की बजाय अवेयर हो कि ये दर्द हो रहा है तो कोई मसला हो सकता है और आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। सिर्फ इस चीज़ की अवेयरनेस बच्चों को देने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 28 साल की उम्र से ब्रेस्ट कैंसर का इशू हो रहा है, जबकि बाकी तमाम दुनिया में 40 से 45 साल की उम्र में हो रहा है। तो ये तो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो यही बच्चियाँ हैं जो आगे जाके कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिससे ये बचें और जिसको ये ध्यान में रखें आगे अपने फ्यूचर में। ये अवेयरनेस देने के लिए छोटी सी तकरीब की गई है। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। जैसे यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आ रहा है कि पिंक रिबन के हवाले से फरजाद भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस सब को डिज़ाइन किया है। ज़रा उन्हीं से पूछते हैं। फरजाद भाई बताइएगा, ख़ास तौर पर इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पर इंफॉर्मेशन, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की जो है वो हमें बहुत कमी कहीं नज़र आती है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी से किसी एक बात को, किसी इंफॉर्मेशन को लोगों तक फैलाना और इतने खूबसूरत अंदाज में, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। कितनी मेहनत हुई इस पर? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा पूरा कॉलेज इसमें इन्वॉल्व हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक के बच्चे ने अपनी पार्टिसिपेशन दी और हमने पिंक कलर का एज ए सिंबल लिया और पिंक रिबन डे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को जो उनसे ना सब ने अंडरस्टैंड किया। हमने बच्चों से बात की, उनको बताया पहले, और फिर उसके मुताबिक उन लोगों ने जो क्रिएटिव आइडियाज़ पेश किए वो लाजवाब थे। और उसी के मुताबिक ये इंस्टॉलेशंस आपको नज़र आ रही हैं। आपको ये जो एक तहरीक सी हमने पैदा की है बच्चों में कि वो अपने इन मसाइल को डिस्कस करें, ख़वातीन जो उनसी है ना इस चीज़ से बाहर आएँ और ये जो बीमारी है इस पर हम काबू पा सकें बावक्त, और उसको हम आगे लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप यहाँ पर देखेंगे, बच्चों की डिस्प्ले को देखेंगे, आपको पता चलेगा कितना क्रिएटिव है, कितने हार्ड वर्किंग हैं और हर थीम, हर सब्जेक्ट डिफरेंट है, इंडिविजुअल है। बहुत शुक्रिया। जैसे फरजाद भाई बात कर रहे थे, कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बेटा क्या कहेंगी आज का थीम और आपने क्या क्या चीज़ें बनाई? आज का हमारा जो थीम है वो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे है और ये जो सारा पिंक हुआ हुआ है ये ब्रेस्ट कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली आर्ट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड अवेयरनेस, और आम इंसान को आर्ट की लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है बनिस्बत दूसरी ज़बानों के। तो हमारी कोशिश और मकसद यही था कि हम आम इंसानों, ख़वातीन तक ये अपनी अवेयरनेस के लिए उन तक ये बात पहुँचा सकें कि उनकी सेहत और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, क्योंकि लोग इस चीज़ को काफ़ी सीरियस नहीं लेते।
तो हमें उनको ये बात बावर करानी थी कि आप लोगों को अपना क्या कहते हैं स्कैनिंग करवा लेनी चाहिए। और ये जो हमारा आर्ट है ये बेसिकली क्रिएटिव लैंग्वेज है और क्या कहते हैं इससे लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा और वो इस चीज़ को सीरियस भी लेंगे और इस चीज़ से अवेयरनेस भी बहुत अवेयरनेस भी लेंगे। आपका नाम और आपका सेमेस्टर? मेरा नाम हुमैसा आसिफ है और मेरा 8th सेमेस्टर है। 8th सेमेस्टर है। बहुत शुक्रिया बेटा। जैसे बच्चे भी बात कर रहे हैं कि इसका जो थीम है, आपको मेरे पीछे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बनी नज़र आ रही हैं, जो जिसमें हर जगह पे आपको पिंक ही नज़र आ रहा है और बुनियादी तौर पर ये वही है कि ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और उसकी बरवक्त शिनाख्त और उसका इलाज। कुछ बच्चे और भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा, सबसे पहले तो अपना नाम और अपना सेमेस्टर बताइएगा और ये बताइएगा कि ये थीम के हवाले से और इस क्रिएटिविटी के हवाले से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरा नाम रजा शकूर है, मैं 8th सेमेस्टर से हूँ और ये हमने ब्रेस्ट कैंसर से ही रिलेटेड हमने नेचर से चीज़ें उठाकर भी पिंक ही कलर किया है ताकि हम अवेयरनेस पैदा कर सकें। और हमने अपने आर्ट के हिसाब से, जैसे हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हमने सारा उस हिसाब से सारे पेंटिंग्स को भी अपने पिंक ही किया है। ओके, हर चीज़ यहाँ पर मतलब पिंक थीम ही है। जी सर। बहुत शुक्रिया। कुछ और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अरफा यहाँ पर क्योंकि मेरी खुद स्टूडेंट रही हैं यहाँ फ़ाइन आर्ट्स में, तो अभी भी आपका 7th सेमेस्टर है आई थिंक। तो बेटा क्या कहेंगी कि इस थीम के हवाले से और मैसेज क्या होएगा? सर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर जो है उसको हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी औरतों को जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हमने अपनी आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू जो है पिंक कलर और उनके सिम्टम्स या रिबन्स को यूज़ करके इनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि वो बर वक्त जो है उसका इलाज करवा सकें अगर उनको ऐसा कुछ होता है और उनकी जो है ज़िंदगी को बचाया जा सके। ज़िंदगी को बचाया जा सके, बिल्कुल ऐसे जी। यहाँ पर मुख्तलिफ थीम एक ही है, कलर एक ही है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो आपको मुख्तलिफ और मुनफरिद नज़र आ रही है। ये जो चीज़ें हैं ये भी उसी अंदाज से ही बनी हुई हैं। बेटा, अपना नाम और सेमेस्टर बताएं पहले। ईशा तो राजिया 7th सेमेस्टर। और क्या कहेंगी आज के इस थीम के हवाले से, आज की इस क्रिएटिविटी के हवाले से? यही कहना चाहती हूँ कि जो पिंक कलर हमने इसीलिए किया है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि पाकिस्तान में, साउथ एशिया में जो पाकिस्तान है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर आता है। मतलब 9 में से एक बंदे को, एक औरत को ज़रूर हो सकता है ये ब्रेस्ट कैंसर। तो इसी के लिए कि एटलीस्ट आपको पता हो ऑन टाइम, ताकि आप उसका इलाज फ़ौरन कर सकें, उसको रिमूव करवा सकें, क्योंकि जितना टाइम पे पता चलेगा उतना आप अपने क्योर कर सकते हैं, उसको आप उतना जल्दी क्योर कर सकते हैं। और ये वाकई ऐसे है। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। हुरुल ऐन हैं और ये भी मेरी स्टूडेंट ही यहाँ पर रही हैं, अब ये 7th सेमेस्टर में है। बेटा, क्या है थीम? और पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ ओल्ड एज के, कम अज़ कम अभी भी मुख्तलिफ़ इलाकों में ये गॉन्स इस्तेमाल होते हैं, तो बुनियादी मकसद क्या है, क्या कहेंगे और मैसेज क्या है? सर, बुनियादी मकसद तो ये है कि काफ़ी लोगों को ना पता नहीं चलता कि उनको है, और वो मतलब नहीं इस चीज़ को शो करते। और मतलब काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिनको औरतों को इतना नहीं हक दिया जाता कि वो कुछ बोलें। तो ये रिलीजियस से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनको देखना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, वरना ये हमें मौत की जानिब लेकर जा सकता है। तो इसी सिलसिले में हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है कि सबको पता चलना चाहिए, सबको जो है वो पता चलना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर इसका जो थीम है वो भी यही है। और अब हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सफ़ीना, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। ख़ास तौर पर फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का हमेशा से ये खासा रहा है कि कोई ना कोई मुनफरिद चीज़ें जो हैं उसको ला के सामने उनको ले आते हैं। डॉक्टर सफ़ीना यहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा, आज मुख्तलिफ आप सेमिनार्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, लेकिन ये जो आर्ट एंड डिज़ाइन के हवाले से एक मैसेज नया है, इसको कितना इफ़ेक्टिव समझती हैं, कितना खूबसूरत है और क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आज तो हम यहाँ पे इनवाइटेड हूँ एज अ स्पीकर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। और वैसे तो हम मल्टीपल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेयरनेस देते रहे हैं और कि हम किस तरह से प्रिवेंशन है, क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, सारा कुछ हम करते हैं। लेकिन दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि आप एक क्रिएटिविटी है, मतलब आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे दिखा रहे हैं आर्ट एंड डिज़ाइन से। कि हमें जैसे अब ये पिंक ट्री है, पिंक ट्री को एक सिम्बलाइज किया गया है। जैसे हमारा एक अभी पंजाब हेल्थ कमीशन एंड पिंक रिबन के इन कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें एक 5 टॉपिक्स भी दिए थे, जिसमें एक ये वन ऑफ देम था पिंक ट्री, पिंक रिबन था, पिंक ट्री था और पिंक टी था
और इसी के हवाले से बहुत सारे उनके छोटे छोटे से हाइलाइट्स उन्होंने दिए थे। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एक हाईलाइट कर रहे हैं कि पिंक जो है हम जो एक वुमेन फोक के हवाले से इसको बता रहे हैं कि जी इसको हाईलाइट करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा इनका जो है आर्ट एंड डिज़ाइन जो है मैडम मारिया एंड मिस्टर फरजाद साहब जो है इन्होंने इनका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क है और बच्चों का स्पेशली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन हेल्थ एंड मैटरनिटी होम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सफ़ीना साहबा जैसे बात कर रही थी कि ये थोड़ा सा मुनफरिद है, मुख्तलिफ है और मैसेज वही है कि कैंसर ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही है कि किस तरह ख़वातीन ने ख़ुद को और मर्दों ने अपने घरों में ख़वातीन जो हैं उनके हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना है। IUB न्यूज़ से फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। अताला शारी को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।